हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गैंग्स और आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडी न्यूज़ में। और स्वागत करते हैं हम आपका इंडी न्यूज़ फैंटेसी 11 में। और फैंटेसी 11 में एक बार फिर से भारत हमको दिखने वाला है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में जल्द ही खेला जाएगा पहला T20I मैच। और दोनों ही अगर देश की बात करते हैं तो हाल ही में जो प्रदर्शन रहा है भारत का, आपको पता ही है, काफ़ी वो बेहतरीन दिखा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को दोनों ही सीरीज़, ODI सीरीज़, उसके बाद T20I सीरीज़ में 3-0 से यानी कि क्लीन स्वीप करते हुए हराया है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, तो ये क्लीन स्वीप होते होते रह गए थे, क्योंकि 5 मैचों का जो T20I सीरीज था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें इन्होंने 4-1 के साथ वहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो आखिरी मैच को जीतते हुए हल्का सा मोमेंटम लेके आएंगे यहाँ पे श्रीलंकन्स, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे दबदबा रहेगा वो केवल भारत का ही दिख सकता है, क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं दबदबा कैसे हम बढ़ा सकते हैं अपने फैंटेसी गेम में, तो आपको इन खिलाड़ियों के ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो फैंटेसी 11 नाम हम लेके आ जाते हैं। तो चलिए जल्दी से अब बात कर लेते हैं हमारे फैंटेसी 11 के बैटर्स के बारे में। तो अगर हम दोस्तों बैटर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यही नाम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पिछले सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच का भी और साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता था। और इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, जो कि हमको लग रहा है खेलते हुए दिखेंगे जरूर, इसीलिए इनका नाम होना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी कारणवश वहाँ पे श्रेयस अय्यर को खिलाते हैं तो श्रेयस अय्यर को भी आप रख सकते हो। भले ही जो आखिरी T20I मैच था उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा करते हुए नहीं दिखे थे हमको श्रेयस अय्यर, लेकिन फिर भी 16 गेंदों में 25 रन, उसको हम बुरा भी नहीं कहेंगे। इसीलिए आप जरूर रखिएगा सूर्य कुमार यादव को, नहीं तो श्रेयस अय्यर को। दोनों ही खेलते हैं तो दोनों ही खिलाड़ियों को आप रख लीजिएगा। और जो आखिरी में आपको मैं नाम बताऊंगा बैटर की सूची में, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। कौन से वो बल्लेबाज है बताता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर दूसरे बल्लेबाज की हम बात करते हैं तो ये नाम रहेगा जरूर इनका, और इनका नाम है श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निशंका। पथुम निशंका की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हाल ही में जो दौरा रहा है श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले श्रीलंका के लिए पथुम निशंका थे। और यहाँ तक कि इनकी तरफ से हमको लगातार अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी, अर्धशतक भी देखने को मिला, लेकिन साथ नहीं मिला, जिसके चलते इनको 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इनका बल्लेबाजी बेहतरीन चल रहा है, इसीलिए पथुम निशंका को आप अपने टीम में ज़रूर रखिएगा। और ओपन करते हुए देखते हैं आपको, तो मौका भी ज़्यादा देंगे अंक बनाने का। तो वहीं पर जो तीसरा नाम रहेगा वो रहेंगे कप्तान हमारे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा दिखेंगे आपको दोस्तों एक बेहतरीन फॉर्म में, क्योंकि पहले ही जो T20I मैच था उसमें बेहतरीन ढंग से इन्होंने 40 रनों की पारी खेल दी थी। उसके बाद थोड़ा सा फीके दिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते थे, जिसके चलते आखिरी जो T20I मैच है उसमें चौथे नंबर पर आते हुए दिखे थे। लेकिन पहले जब हमको T20I मैच में खेलते हुए दिखेंगे श्रीलंका के खिलाफ, तब ये ऐसा नहीं करने वाले। तो वहीं पे जो आखिरी नाम रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है चरित असलंका का। चरित असलंका जो कि हाल ही का जो इनका दौरा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें काफ़ी ख़राब बल्लेबाजी रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 20-30 रन बनाते हुए वहाँ दिख रहे थे, इसीलिए इनको रखा है। लेकिन अगर इनको हटाना भी चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इनकी जगह एक और खिलाड़ी को रख सकते हो, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमने चरित असलंका को रखा है, इनका हाल ही में प्रदर्शन देखते हुए। हाल ही में कहने का मतलब ये जो दौरा रहा है इनका ऑस्ट्रेलिया में, उसको छोड़कर। तो वहीं पे अब हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर्स के बारे में दोस्तों। तो विकेट कीपर्स में आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ईशान किशन जैसे खिलाड़ी मिल जाते हैं आपको, और वहाँ पे दिनेश चंदीमल जैसे खिलाड़ी मिल जाते हैं आपको। लेकिन हमने वहाँ पे जिस खिलाड़ी को रखा है उनका नाम रहेगा ये कुशल मेंडिस, जिन्होंने अपने बेहतरीन पारी के चलते जो मैच जीता था एकमात्र श्रीलंका ने, आखिरी 5वां T20I मैच, उसमें इन्होंने नाबाद बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेला था और मैन ऑफ द मैच से भी नवाजे गए थे। तो कुशल मेंडिस को आप जरूर रखना चाहेंगे, जो आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं, नहीं तो तीसरे नंबर पर आते हुए दिखेंगे। लेकिन कुशल मेंडिस को आप जरूर रखिएगा अपने फैंटेसी 11 में विकेट कीपर की सूची से। तो वहीं पे बात कर लेते हैं अब दोस्तों हमारे ऑलराउंडर्स के बारे में। और ऑलराउंडर्स तो काफ़ी अच्छा करते हुए दिखे हैं भारत की तरफ से भी, श्रीलंका की तरफ से भी। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑलराउंडर के बारे में दोस्तों, तो वो रहेंगे श्रीलंका की तरफ से, जिनका नाम है वनिंदु हसरंगा। वनिंदु हसरंगा का रंग हमको काफ़ी ज़्यादा दिखा है IPL ऑक्शन में भी, और काफ़ी महंगे गए थे। एक बार फिर से RCB के टीम में खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए श्रीलंका की जर्सी में हमको दिखेंगे भारत के खिलाफ। और इनका प्रदर्शन हाल ही सीरीज में काफ़ी अच्छा रहा है, यहाँ पे गेंदबाजी काफ़ी बेहतर करते हुए दिखे हैं। तो इसीलिए इस खिलाड़ी को
बिल्कुल रखना चाहिए आपको अपने फैंटेसी गेम में। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे वेंकटेश अय्यर के बारे में, दूसरे ऑलराउंडर के बारे में, तो ये जो खिलाड़ी है ये भी काफ़ी बेहतर करते हुए दिखे हैं और जो भारत को तलाश है एक फिनिशर का वो मिलता हुआ दिख रहा है। और गेंदबाजी में भी आपको पता है कि ये विकेट चटक सकते हैं, जिस तरह से हमको 2 विकेट चटकते हुए दिखे थे आखिरी T20 मैच में। तो वेंकटेश अय्यर को बिल्कुल दोस्तों ना भूलेगा और बल्लेबाजी करते वक्त भी नाबाद जाते हुए दिख रहे हैं ये, तो आपको रन भी तेज गति से दे रहे हैं, ऊपर से नाबाद जा रहे हैं और साथ ही साथ विकेट भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए। और जो आखिरी नाम रखा है हमने, ये बड़े दिनों के बाद हमको भारत के लिए खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन ये नाम बड़ा है और आपको चाबुक घुमाते हुए दिख सकते हैं, चाकू घुमाते हुए दिख सकते हैं, या फिर चाकू नहीं, तलवार हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये हाफ सेंचुरी या फिर सेंचुरी जड़ते हैं इनकी तरफ से हमको तलवार हिलता हुआ दिखता है, जिसको हम बल्ला कहते हैं। और इनका नाम है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा वापसी करते हुए दिखेंगे भारत के लिए और पहला ही T20 मैच खेलते हुए दिखेंगे। मुझको तो ऐसा लगता है, अगर नहीं खेलते हैं तो बाकी खिलाड़ियों के ऊपर आप गौर कर सकते हो, लेकिन मुझको लगता है कि रविंद्र जडेजा पहले ही T20 मैच खेलेंगे और इनको इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कैच के साथ, विकेट के साथ, साथ ही साथ रनों के साथ अंक दे सकते हैं ये खिलाड़ी। तो वहीं पे अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे ऑलराउंडर से हटकर गेंदबाजों के बारे में। और अगर हम बात करते हैं गेंदबाजों का, तो सबसे पहले हमने वहाँ पे नाम रखा हुआ है जसप्रीत बुमराह का। ये भी करेंगे वापसी, क्योंकि इनको आराम दिया गया था वेस्ट इंडीज़ के सीरीज़ में, लेकिन अब वापसी करते हुए दिखेंगे और ये एक बार फिर से कमान संभालते हुए दिखेंगे भारतीय गेंदबाजों का। और उम्मीद रहेगा इस बार कि इनके यॉर्कर के साथ काफ़ी ज़्यादा विकेट हमको दें। और साथ ही साथ आपको पता है जसप्रीत बुमराह आपको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं, तो डेथ ओवर्स में ज़्यादा मौका बन जाता है विकेट चटकने का, तो इनको जरूर रखिएगा आप अपनी टीम में। लेकिन यहाँ पे टीम में तो आपको इस खिलाड़ी को भी रखना चाहिए जिसका नाम है महेश थिक्सना। महेश थिक्सना जो कि पहले T20 मैच में कुछ अच्छा करते हुए नहीं दिखे थे, दूसरा T20 मैच भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा था, लेकिन तीसरे T20 मैच से इन्होंने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। और ये जो खिलाड़ी है ना लगातार बेहतर कर रहा है अपनी टीम श्रीलंका के लिए, इसीलिए महेश थिक्सना को आप जरूर रखिएगा अपनी गेंदबाजी में। तो वहीं पे जो आखिरी नाम रहेगा गेंदबाजी में और साथ ही साथ इस पूरे टीम में, वो ज़रूर रहना चाहिए हर्षल पटेल का। हर्षल पटेल महंगे रहे हैं, मुझको पता है, इस सीरीज़ में जो खेला गया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, लेकिन पिछला जो मैच रहा है उसमें किफ़ायती भी रहे हैं, विकेट भी चटका है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। और हमको तो पता है, शुरू से आपको कह रहे हैं कि ये विकेट टेकर गेंदबाज है, कभी कभी महंगे हो सकते हैं लेकिन विकेट आपको लगातार देते रहेंगे, इसीलिए हर्षल पटेल एक बार फिर से रहेंगे हमारी सूची में। ये भी जो गेंदबाजी है हमको डेथ ओवर्स में करते हुए दिखते हैं, तो मौका आपको ज़्यादा देते हुए दिखेंगे ये विकेट लेने का और साथ ही साथ अंक देने का, तो इसीलिए इस खिलाड़ी को जरूर रखिएगा आप अपने टीम में। तो दोस्तों ये थे हमारी तरफ से 11 नाम जो हमको लगता है कि बेहतरीन करने वाले हैं, लेकिन जैसा कि आपको बताया है हमने कि कुछ नामों को आप रिप्लेस कर सकते हो और कुछ नामों के बारे में सोच सकते हो, कौन से वो नाम है उनके बारे में बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कौन से खिलाड़ियों को हमने कहा है कि आप इनको बिल्कुल मत रखिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिजेक्टेड प्लेयर्स के बारे में, या फिर जो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे उनके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिजेक्टेड प्लेयर्स के बारे में, तो सबसे पहले नाम होना चाहिए वहाँ पे विराट कोहली का। विराट कोहली का नाम क्यों भाई, आपको बता देता हूँ विराट कोहली का नाम इसीलिए क्योंकि ये हमको इस सीरीज में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, इनको आराम दिया गया है, इसीलिए विराट कोहली जो हमको दूसरे T20 मैच में अच्छा करते हुए दिखे थे, लेकिन फिर भी हमको तीसरे T20 में नहीं खेलते हुए दिखे और यहाँ तक कि हमको श्रीलंका के खिलाफ भी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये वापस आएंगे टेस्ट सीरीज के लिए। तो इस खिलाड़ी को रखने का क्या मतलब है जब खेलेंगे ही नहीं, तो इसीलिए विराट कोहली को इग्नोर करें आप। तो वहीं पे जो दूसरे रहेंगे वो हैंगे दुष्मंत चमीरा। इनको इग्नोर करना ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन किसके जगह आप इनको खिलाना चाहेंगे। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आप वहाँ पे चरित असलंका को उनका परफॉर्मेंस देखते हुए इग्नोर कर सकते हो और इनको रख सकते हो। दुष्मंत चमीरा अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं, 1-2 विकेट ये दे रहे हैं लगातार अपनी टीम के लिए, तो इनको इग्नोर करना शायद से ठीक भी नहीं रहेगा, इसीलिए दुष्मंत चमीरा आप रख सकते हो वहाँ पर चरित असलंका की जगह। तो वहीं पे एक बार फिर से भारत की तरफ से भी युजवेंद्र चहल को भी आप रख सकते हो, इनका प्रदर्शन भी कुछ वैसा ही दिखा है। T20 फॉर्मेट में हमको हाल ही में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं दिखा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, लेकिन 1-2 विकेट देते हैं तो उसमें भी आपको खुश हो ही जाना चाहिए। तो युजवेंद्र चहल अच्छे रंग में दिख रहे हैं। तो वहीं पर एक और अगर नाम देना हो तो वो रहेगा दशुन सनाका, जो कि श्रीलंका के कप्तान हैं और आपको निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं और गेंदबाजी
काफ़ी कम करते हैं, 1-2 ओवर ही करते हैं, इसीलिए इनका नाम नहीं दिया है, या फिर कभी कभी तो गेंदबाजी करते भी नहीं है। लेकिन मुझको लगता है भारत के गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजी ज़रूर आएगी, तो इनको भी आप मौका दे सकते हो। लेकिन वही सवाल हो जाता है किसको आप रखेंगे। अगर रविंद्र जडेजा नहीं खेलते तो आप दशुन सनाका को रख सकते हो, नहीं तो एक बार फिर से वही बात हो जाता है कि चरित असलंका की जगह आप इस खिलाड़ी को रख सकते हो। तो दोस्तों ये बात हो गई कि कौन से खिलाड़ी कौन से फैंटेसी 11 में आपके होने चाहिए, और साथ ही साथ कौन से खिलाड़ियों को आपको इग्नोर करना चाहिए या फिर विकल्प के तौर पर सोच सकते हो। लेकिन हमने पहले ही सोच लिया कि कौन से कप्तान को आपको रखना चाहिए, उपकप्तान को रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहता है, क्योंकि उनसे मिलता है 1.5 गुना और दुगना हमको अंक। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ज़रूर हम अब अपने उपकप्तान और कप्तान के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं उपकप्तान के बारे में, तो वहाँ पे ज़रूर नाम होना चाहिए सबसे पहले सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव जो मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे थे, नाबाद जा रहे हैं, फिनिशर के रोल में भी अच्छा दिख रहे हैं, यहाँ तक कि अगर वो पहले खेलते हैं चौथे नंबर पे तो पारी को अंत तक लेके जा रहे हैं, तो इस खिलाड़ी का नाम होना काफ़ी ज़रूरी है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं कप्तान के बारे में और कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी हो सकता है जो आप थोड़ा सा सोच सकते हो उप कप्तान के तौर पर, तो आपको बता देता हूँ जसप्रीत बुमराह को भी आप रख सकते हो, नहीं तो हर्षल पटेल को, जो आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, डेथ ओवर्स में, और गेंदबाजी कहीं ना कहीं बेहतर हमको होता हुआ देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इसीलिए आप यहाँ पे गेंदबाजों के ऊपर भी दाव लगा सकते हो वाइस कप्तानी में, लेकिन कप्तान में केवल एक ही नाम रहना चाहिए और वो होना चाहिए वनिंदु हसरंगा का, क्योंकि इनका प्रदर्शन लाजवाब दिखा है। बल्लेबाजी भी आपको अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी में इनका फिलहाल के लिए थोड़ा मैच नहीं दिख रहा है, इसीलिए वनिंदु हसरंगा को आप रखना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैच में आपको गेंदबाजी का पलड़ा भारी होता हुआ दिख सकता है, इसीलिए आप वहाँ पे हर्षल पटेल साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह या फिर वनिंदु हसरंगा को ज़रूर रखना चाहेंगे अपने कप्तान या फिर उप कप्तान। तो दोस्तों ये थे हमारी तरफ से कुछ नाम कप्तान और उप कप्तान के जो कि आप सोच सकते हो। लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे फैंटेसी 11 के बारे में वीडियो ख़त्म करने से पहले। तो अगर हम बात करते हैं अपने बैटर्स के बारे में, तो हमने वहाँ पे रखा है 4 नाम, लेकिन आप उनको 3 नाम में भी कर सकते हो। और बैटर्स में हमने रखा है सूर्य कुमार यादव को, साथ ही साथ प्रथम निशंका को, रोहित शर्मा को और चरित असलंका को। लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि चरित असलंका को आप रखना चाहेंगे या फिर नहीं, ये देखना पड़ेगा आपको। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में, तो वहाँ पे नाम ज़रूर होना चाहिए कुशल मेंडिस का, और भले ही थोड़ा सा अच्छा करते हुए दिखे थे आखिरी T20 मैच में ईशान किशन, लेकिन उनको इग्नोर ही करे फिलहाल के लिए। और हम बात करते हैं अगर ऑलराउंडर्स के बारे में दोस्तों, तो वहाँ पे हमने 3 नाम दिया हुआ है। नाम दिया हुआ है वनिंदु हसरंगा का, वेंकटेश अय्यर का और रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा अगर नहीं खेलते हैं पहला मैच, तो आप वहाँ पे श्रीलंका के जो कप्तान है दशुन सनाका, उनको भी रख सकते हो। तो वहीं पे गेंदबाजी में भी हमने 3 नाम दिया है। नाम दिया है जसप्रीत बुमराह, महेश थिक्सना और हर्षल पटेल का, लेकिन जैसे आपको बताया कि दुष्मंत चमेरा, युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी भी आपके लिए विकल्प हो सकते हैं। तो दोस्तों अब जाने से पहले ये बता देता हूँ कि भारत और श्रीलंका के बीच में मैच कब खेला जाएगा। सब तो बात हो गया, लेकिन अगर मैच का ही पता नहीं लगेगा तो फिर मज़ा कैसे रहेगा। इसलिए बता देता हूँ कि 24 फरवरी को यानी कि परसों ये मैच खेला जाएगा, और ये मैच होने वाला है लखनऊ में। और मैच का मज़ा एक बार फिर से आप रात को 7 बजे से उठा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप अभी अपना उंगली उठाइएगा ये बताने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपकी तरफ से कौन से रहेंगे कप्तान और उप कप्तान आपके फैंटेसी गेम में। और जाने से पहले हमारे वीडियो को करें आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा उस बेल आइकन के साथ, क्योंकि लगातार ऐसे ही कुछ बेहतरीन फैंटेसी 11 नामों के साथ आएंगे, जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय एंड टेक केयर।